हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं अभी अपने रूम पे हूँ और मैंने खाना पका लिया है। मैं बैठी हुई थी तो सोची कि मैं आप लोगों से कुछ बातें करती हूँ। जैसे कि हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग अपने माँ बाप फैमिली के लिए प्रायोरिटी होते थे। खासकर हमारी मॉम हम लोग को एक अंडे की तरह हिफाजत करती है। हम लोग जब उनके पेट में थे, व्हेन दे वो प्रेग्नेंट, तब उन्होंने हम लोग को 9 महीने अपने पेट के अंदर संभाला। कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, उन्होंने हम लोग को 9 मंथ अपने अंदर संभाला। फिर आफ्टर डिलीवरी, जब तक हम अपने पैर पे खड़े ना हो, जब तक हम लोग का शादी ना हो, वहाँ तक नहीं, टिल हर लाइफ, जब तक वो जिंदा होती है, चाहे वो बेटी शादी करके चली गई हो या नहीं गई हो, उनका परेशानी रहता है कि मेरे बच्चे खुश रहे, अच्छे रहे। दैट्स वाई दे आर मॉम। और मॉम इसीलिए सो प्रीशियस होती है, सो प्रीशियस। तो जब हम भी अपने फैमिली के साथ थे, अपने मॉम डैड के साथ थे, हम उनके प्रायोरिटी थे। वो तो फैमिली है, फैमिली के लिए तो हर कोई प्रायोरिटी होता है। हर बच्चा, छोटे से लेके बड़ों से लेके हर कोई, अब बच्चा अपने फैमिली के लिए प्रायोरिटी होता है, ठीक है, माँ बाप के लिए, फैमिली के लिए। एक्सेप्ट देम, हम चाहते कि हम भी किसी के लिए प्रायोरिटी बने, चाहे वो दोस्ती में हो, चाहे प्यार में हो, चाहे शादी में हो, चाहे कहीं भी हो, कहीं भी ग्रुप सर्कल में हो, ड्यूटी में हो, कहीं भी हो। हम चाहते हैं कि हम किसी के लिए प्रायोरिटी बने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन बने उनके लाइफ में। लेकिन शायद कहीं ना कहीं हम लोग चूक जाते हैं। मुझे बाकी का तो नहीं पता, मे बी कोई होगा किसी के लिए प्रायोरिटी, बहुत प्रायोरिटी, दोस्ती में, प्यार में, नॉट ओनली प्यार, दोस्ती, शादी, स्पेशली इन पीपल। जैसे हम किसी को जानते हैं, वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। लेकिन वैसा मैं कभी किसी के लिए बन नहीं पाई। आई थिंक सो। कौन सोचता है मेरे मेरे लिए, वो तो उनको पता है। लेकिन जितने को मैं जानती हूँ, जितने को मैंने अंदर से जाना है, मुझे ये नहीं लगा कि मैं किसी के लिए प्रायोरिटी हूँ। कि निशा होना ही चाहिए, सी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। चाहे कुछ काम के लिए हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, चाहे घूमने जाने, चाहे खाने के लिए, चाहे ग्रुप ग्रुप सर्कल में बैठने के लिए, कहीं भी हो, कि मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना, किसी के लिए नहीं सुना कि निशा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें उसकी ज़रूरत है, ये नहीं। सो मैं इस सिचुएशन में अपने आप को अनलकी सोचती हूँ कि मैं कभी किसी के लिए प्रायोरिटी नहीं बनी, ठीक है। और एक्सेप्ट माई फैमिली, ओके, एक्सेप्ट माई फैमिली, आउट ऑफ माई फैमिली की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, एक टाइम था जब मैं स्कूल लाइफ में थी, मैं मेरे फ्रेंड सर्कल्स थे बहुत अच्छे, लाइक उपासना, वंदना, नीमा, सेविका, स्मिता, ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ बहुत ही क्लोज थे, बहुत ही क्लोज। और ये भी मैं कह सकती हूँ कि दे आर माई प्रायोरिटी एंड दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, ओके। उसमें से एक नीमा थी, नीमा भूटिया, ठीक है। सी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, सी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अभी कांटेक्ट नहीं होता है, बट सी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, सी विल बी माई बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, ओके। नीमा मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड, जो वही एक थी जिसके लिए मैं उस टाइम बहुत प्रायोरिटी थी, बहुत। मुझे लगता है, आई डोंट नो उसके में क्या था, लेकिन जब वो मेरे लिए करती थी, आई फील आई एम हर प्रायोरिटी। बिकॉज एक टाइम ऐसे हुआ कि मैं मेरे फ्रेंड का नाम नहीं ठोकूंगी, एक फ्रेंड थी, मतलब नॉट क्लोज फ्रेंड बट क्लासमेट्स। उसने मुझे कुछ कहा, ओके, ऐसे ही, जिससे नीमा को बुरा लगा कि उसने तुझे क्यों ऐसा कहा, ठीक है, उसको बुरा लगा। ये एक इंसिडेंट मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि मुझे क्यों फील हुआ कि मैं उसके लिए प्रायोरिटी हूँ, इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ।
तो उसने क्या किया, उसने कहा तुझे उसने क्यों ऐसा कहा, हाउ डेयर सीज, ठीक है। और उसके नेक्स्ट दिन उसने साइकिल का चेन बैग में डाल के लेके आ गई। मुझे नहीं पता था। और आफ्टर स्कूल टाइम वो दूसरे रोड से गई। मैंने उसको पूछा क्यों हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो उसने कहा कि मैं आज उस लड़की को रास्ता रोक के मारूंगी, मैं चेन लेके आई हूँ। दैट टाइम आई फील कि कोई तो है जो मेरे लिए गलत सोच रहा है तो मेरे लिए स्टैंड ले रही है। वो भी एक फ्रेंड जो बाद में आफ्टर स्कूल कहाँ पहुँच जाएगी, वो कहाँ मैं कहाँ, बट दैट टाइम आई वाज हर प्रायोरिटी। तो वैसी फ्रेंड अभी हम लोग के पास, मेरे पास नहीं है। इस पे अदर्स आई डोंट नो, मेरे पास नहीं है, बट आई लाइक कि मेरे पास भी कोई ऐसा हो जो मेरे लिए कुछ भी कर सके। ओके, देन फिर उसने मेरी ऐसे कुछ प्रॉब्लम हुआ था, पर्सनल प्रॉब्लम, तभी भी उसने मुझे सपोर्ट दिया था, चलते हैं उसको मज़ा चखाते हैं। दैट टाइम ऑल्सो मैंने उसको रोका कि नहीं यार छोड़ दे। सो ये सब देख कर लगता है कि दैट टाइम मैं उसके लिए प्रायोरिटी थी, मैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट थी। कि कोई भी मुझे उंगली उठाए, कोई भी मुझे कुछ कहे, तो वो मेरे लिए हर वक्त खड़ी थी, मेरे सामने खड़ी थी कि मुझे कुछ कहने से पहले वो आ जाए, ठीक है। तो वो बात मैं अभी सोचती हूँ कि अभी हम लोग की लाइफ में, मेरे लाइफ में ऐसा फ्रेंड क्यों नहीं है। ओके, कभी कभी सोचती हूँ कि काश मेरा अभी भी कोई ऐसा फ्रेंड होता, जैसे मैं ड्यूटी करती हूँ, ड्यूटी में ही हो, कुछ ऐसा फ्रेंड होता कि कोई भी मेरे लिए कुछ भी कर सके, कोई मुझे उंगली उठा रहा है तो वो मेरे लिए लड़े, सम एक्सपेक्टेशन, बट है नहीं। ओके, और ऐसे फ्रेंड बहुत मुश्किल से मिलता है। नीमा अभी भी है, वो हम लोग के गांव में रहती है, लेकिन डिस्टेंस है 3 आवर्स का। उसके साथ कांटेक्ट होता है कभी कभी, ना के बराबर। तो लेकिन मैं, उसने मेरे लिए जो किया मैं कभी नहीं भूल सकती। और ऐसे ही मेरे 2 फ्रेंड है, उपासना एंड वंदना, उन्होंने भी मेरे लिए बहुत किया। वो दोनों भी बहुत केयरिंग हैं। अभी भी कुछ हो जाता है तो फ़ोन लगा के पूछती क्या तेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, बता सकती है तुम मुझे। उपासना वंदना मेरे साथ कांटेक्ट में है। ये तीनों, मैं सबके सामने ये तीनों का नाम लेके बोल सकती हूँ। वंदना, नीमा एंड उपासना, माय स्कूल फ्रेंड। हम लोग क्लास 7 से मिले होंगे टिल क्लास 10th। उतने ही में वो मेरे, हम लोगों के बीच में इतना बॉन्डिंग था कि हाँ, मैं भी गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरी फ्रेंड है, कि मेरे लिए कुछ भी कर सकते थे। लेकिन अभी वही फ्रेंड आई वांट, वो सेम नहीं, लेकिन कोई तो हो जिसके लिए मैं प्रायोरिटी बन सकूं। कोई तो हो जो मेरा केयर करे, मेरे कुछ कहने से पहले मुझे समझे, मेरा केयर करे, मेरे लिए लड़ाई ना करे लेकिन मेरे लिए स्टैंड ले। लेकिन लाइफ एग्जैक्टली सेम नहीं रहता है जैसे पहले था। सो गाइज, आज मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा फील होता है कि काश अभी भी मेरे लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड होता जो मेरे लिए स्टैंड लेता। एंड आई मिस निमा, बंदना एंड उपासना लॉट, ठीक है। और अभी यहाँ बेंगलोर आने से पहले मेरे लाइफ में एक फ्रेंड थी, मनीषा। फ्रेंड थी नहीं, है मनीषा। सो इज़ टू गुड। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है और मैं भी उसके लिए कर सकती हूँ, ठीक है। हाँ, हम लोग दूर है लेकिन सी इज़ देयर फॉर मी। उसने भी मुझे बहुत हेल्प किया आफ्टर स्कूल लाइफ, बता रही हूँ, ठीक है। सी इज़ नॉट माई स्कूल फ्रेंड। हम लोग ऐसे ही गांव में मिले, हम लोग फ्रेंड हुए, ठीक है। वो एक फ्रेंड है जो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है और करती भी है, की भी है। सॉरी गाइस, लेकिन आज मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि कभी कभी
मैं खुद को अनलक्की समझती हूँ कि मैं क्यों किसी के लिए प्रायोरिटी नहीं हूँ। ठीक है, सो गाइस यही फीलिंग्स मुझे आपके साथ शेयर करना था। सॉरी गाइस, ओके, सॉरी। बस बुरा लगता है कि मैं किसी के लिए प्रायोरिटी नहीं हूँ। इन स्कूल डेज, फैमिली, उन सब को छोड़ के फ्रेंड सर्कल में, या एक इन पीपल के नाते कोई भी पर्सन हो, पर्सन के लिए भी कोई पर्सन होता है, जैसे सर के लिए स्टाफ्स, बॉस के लिए कलीग्स, फ्रेंड्स में के लिए जो स्टाफ फ्रेंड्स, या कोई भी हो, क्यों मैं प्रायोरिटी नहीं हूँ किसी के लिए, वो सोच के बुरा लगता है। सो यही मुझे आपके साथ शेयर करना था। वीडियो बड़ा लंबा होने जा रहा है, सो गाइस मैं यही एंड करती हूँ। ये फीलिंग्स मुझे आपके साथ शेयर करना था। ओके बाय गाइस, गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग्स।